तो दोस्तों ममता बनर्जी अपने पद से इस्तीफा देने जा रही है और कारण पता है क्या है? जो जूनियर डॉक्टर जो हड़ताल पर बैठे हैं उन्हें उनकी हड़ताल को खत्म करने के लिए ममता बनर्जी के साथ एक मीटिंग करनी थी जो कि नहीं हो पाई, जिससे ये प्रोटेस्ट आगे भी कंटिन्यू रह गया और इससे गुस्सा होकर ममता दीदी ने बहुत कुछ कह दिया। सब कुछ बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये मीटिंग कैंसिल क्यों हुई? दरअसल डॉक्टरों की तरफ से इस मीटिंग में शामिल होने के लिए कुछ कंडीशन रखी गई थी। सबसे पहला कंडीशन कि इस मीटिंग में हमारे तरफ से 33 डॉक्टर भाग लेंगे, जिसे वहाँ के गवर्नमेंट ने थोड़ी आनाकानी करते हुए मान ली। लेकिन इसके बाद जो अगला कंडीशन था वो ये था कि हमारी भी जो भी मीटिंग होगी वो सीधा लाइव प्रसारण सबके जगह होगा। सिंपल भाषा में कहें तो डॉक्टर ये चाह रहे थे कि हमारे बीच जो भी मीटिंग में चर्चाएं होंगी, जो भी फैसला होंगे, सब कोई लाइव उसे देख सके कि हाँ वाकई जो हमारे सीएम है ममता बनर्जी को वाकई चाहते हैं जस्टिस के लिए या फिर नहीं चाहते। लेकिन यहाँ ममता बनर्जी ने इस कंडीशन को मानने से इनकार कर दिया और इसके पीछे का कारण उन्होंने ये बताया कि ये जो मामला है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इसलिए इस मामले में लाइव डिस्कशन नहीं कर सकते। बाद उन्होंने ये कहा कि चलो ठीक है, हम अपनी मीटिंग का रिकॉर्डिंग करवा लेंगे, हमारे पास इसके रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, लेकिन हम लाइव प्रसारण नहीं करवाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ममता बनर्जी एक चेयर पे अकेली बैठी हुई है और सामने कई सारे चेयर है जो कि खाली पड़ी हुई है और इसके जस्ट बाहर ही सारे डॉक्टर प्रोटेस्ट पे खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जैसे हमारी लाइव प्रसारण वाली शर्त को मानी जाएगी वैसे ही हम अंदर आके मीटिंग में शामिल होंगे। और ऐसी सिचुएशन में 2 घंटे बीत जाते हैं और फिर अंत में ममता बनर्जी नाराज होकर कई सारे बयान दे देते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि कुछ डॉक्टर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन हर 3 में से 2 डॉक्टर उन्हें भड़का देते हैं। डॉक्टरों को सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है और डॉक्टर सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, असल में इसके पीछे राजनीति है। अब इसमें डॉक्टर भड़क गए कि क्या हमारे पास खुद का दिमाग नहीं है? जो अगर हम सच्चाई के लिए या फिर न्याय के लिए अगर आवाज उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इस पे आप मुझे मतलब शतरंज का मोहरा समझ रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे आप पॉलिटिक्स का हाथ बता रहे हो। अगर इसके पीछे पॉलिटिक्स का हाथ हो या ना हो, लेकिन मांग तो जस्टिस की ही हो रही है। खैर आगे बातों ही बात में ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश को टारगेट करते हुए कहती है कि हम उत्तर प्रदेश की तरह आप पर ESMA एक्ट नहीं लगाएंगे। अब उत्तर प्रदेश में जो एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट लगी हुई है, इसका मतलब पहले क्या होता है वो समझते हैं। इसका मतलब अगर कोई डॉक्टर किसी भी चीज के लिए हड़ताल कर रहे हैं तो उनका पहला कर्तव्य होगा कि अगर कुछ ऐसा कंडीशन हो जाता है जिसपे किसी लेडी का डिलीवरी हो तो पहले उस पर ध्यान देना होगा। अगर किसी का जिंदगी और मौत का सवाल हो तो पहले डॉक्टर को हड़ताल छोड़कर उस पर ध्यान देना होगा, वरना उसके अगेंस्ट कार्रवाई भी हो सकती है। तो ममता दीदी ने यही कहा कि हम आप पर ऐसे एक्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि हम इमरजेंसी को सपोर्ट नहीं करते और आपके इस प्रोटेस्ट के कारण 27 लोगों की जान चली गई, लेकिन फिर भी हम आपके इस गलती के लिए आपको माफ करते हैं क्योंकि हम बड़े हैं और बड़े होने के नाते हमारा कर्तव्य है माफ करना। डॉक्टरों ने इस बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया कि ये जो 27 लोगों की डेथ की बात की जा रही है ये पूरी तरह से झूठ है। रही बात बड़प्पन दिखाते हुए माफ करने की, तो ये वही ममता बनर्जी है जो अभी कुछ दिन पहले जो भी इस मामले को जोरों शोर से सोशल मीडिया में उठा रही थी। ममता बनर्जी को पुलिस उसे नोटिस पे नोटिस भेज जा रहे थे उसके अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए। यहाँ तक कि कई जूनियर डॉक्टर के साथ उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा चुका है। जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं या आवाज उठा रहे हैं उनके अगेंस्ट तो आप एक्शन ले ही रही हो, तो फिर बड़कपन दिखाने की बात कहां से आई? इसके अलावा एक और डॉक्टर की मांग थी जो मैं बताना भूल गया कि कोलकाता पुलिस के चीफ विनीत गोयल का इस्तीफा। इसके पीछे डॉक्टरों का कहना था कि जो सबसे पहला इस मामले को जिसने गुमराह किया था वो विनीत गोयल ही था, जो चाहता तो समय पे पूरे मामले को सॉल्व कर सकता था। शुरू से वो इस मामले को सुसाइड बताकर कभी कुछ और कर इस पूरे मामले को भटकाए रखा। पहले उन्हें इस्तीफा देनी चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी ने उनके इस्तीफा का लेकर कुछ भी नहीं कहा, बल्कि अपने इस्तीफा का पेशकश कर दी। ममता बनर्जी इस्तीफा देगी या नहीं देगी, चांस तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं।